हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से द्वित व्यंजन वाला शब्द है। द्वित व्यंजन वाला शब्द है कौन सा है? संत है, समाचार है, अड्डा है या प्राण है? तो यहाँ पर अड्डा जो है वो द्वित व्यंजन वाला शब्द है। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, री को छोड़कर अन तथा आहा के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? री को छोड़कर अन और आहा के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या कहा जाता है? ये आपका सब मिलाप जो होता है वो आपका 12 खड़ी कहलाता है। आगे देखेंगे हम, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो जो महाप्राण होता है वो व्यंजन वर्ग में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है अक्षर वो आपका महाप्राण ध्वनि कहलाता है। आगे देखेंगे, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? रा, ता, ला और डा। यहाँ पर जो ता है वो आपका घोष नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता रंग, आकाश, जाति और अक्षर। यहाँ पर रंग भी होता है, जाति भी होती है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश यहाँ पर नहीं होता है। तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है कौन सा है? दा है, री है, गा है, अदा और हा आ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, काम, कह, का, कि, को, के, काय, को, कौ निम्न में से क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? आपके काकल्य वर्ण कहलाते हैं, 12 खड़ी कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या अल्प प्राण कहलाते हैं? तो ये आपकी 12 खड़ी कहलाती हैं। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? खा है, चा है, ठा है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो अघोष हैं वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण क्या है? दंत है, मूर्धा है, स्पर्श संघर्षी या कंठ है? तो सा का उच्चारण स्थान जो है वो स्पर्श संघर्षी है। सी ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल है? तो आओ का, ओ का, आय का, हा का या छा का? तो आय का जो उच्चारण स्थान है वो कंठताल है। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। इया का उच्चारण स्थान होता है। इया का उच्चारण स्थान होता है, नासिक होता है, कंठोष्ठ होता, मूर्धन्य होता है या कंठतालभ्य होता है? नासिक जो होता है वो इया का उच्चारण स्थान होता है। ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र में नहीं, मूर्धा में नहीं, क्रम में नहीं या मातृभूमि में नहीं? मातृभूमि में यहाँ पर आपका रा व्यंजन नहीं है। ऊ, पा, फा, बा और मा का उच्चारण किससे होता है? तो कंठ से होता, मूर्धन्य से होता, ओष्ठ से होता या तालव्य से होता? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओष्ठ से होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को या वर्णों के संकलन को? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो होता है वो वर्णमाला कहा जाता है। बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तीनों सा और हा निम्न में से कैसे व्यंजन है? तीनों सा और हा निम्न में से कैसे व्यंजन है? स्पर्श हैं, नासिक हैं, संघर्षी हैं या प्रकंपी हैं? तो ये आपके संघर्षी कहलाते हैं। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? 10 हैं, 11 हैं, 2 हैं या 3 हैं? तो वर्णों के जो होते हैं वो आपके 2 भेद होते हैं। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। हर्ष स्वर का उदाहरण है। हर्ष स्वर का उदाहरण है कौन सा होता है? तो यहाँ पर आ, ई, उ और री जो हैं वो हर्ष स्वर के उदाहरण है। डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भाषा की दृष्टि से उ, बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है? अग्र विवरित है,
पश्च संवृत है, पश्च विवृत है या अग्र संवृत है। यहाँ पर बड़ा ऊ जो है वो पश्च संवृत स्वर है, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। स्रा का वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? स्रा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? का धन सा से, जा धन इया से, सा धन रा से या सा धन रा से। ये जो सा और रा से मिलकर बना है, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। निम्न में से सजातीय स्वर कौन है? सजातीय स्वर हैं ई, आ, आओ और आए। बड़ा आ जो आपका है वो आपका सजातीय स्वर है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रकम्पी वर्ण है, प्रकम्पी वर्ण है, का है, रा है, चा है या गा है। तो प्रकम्पी वर्ण यहाँ पर आपका रा है, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से प्राकृतिक स्वर है, निम्न में से प्राकृतिक स्वर है, आ है, ई है, ऊ है या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपके जो हैं वो प्राकृतिक स्वर हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसे क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं या ऊष्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है। यहाँ पर लुंठित व्यंजन जो होता है वो रा होता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यंजनों के नीचे जो एक छोटी तिरछी लकीर दिखाई देती है उसे हिंदी में कहते हैं? लाइन कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं, हल कहते हैं या मात्रा कहते हैं। उसे हल कहा जाता है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से स्पर्श संघर्षी स्वर हैं, स्पर्श संघर्षी स्वर हैं ई, आ और आ, उ और आ, ए आ, बड़ी ई। तो यहाँ पर जो ई और बड़ी ई जो होते हैं स्पर्श संघर्षी हैं, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से द्विमात्रिक स्वर है, द्विमात्रिक स्वर है, ई है, बड़ा आ है, औ है या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो आपके द्विमात्रिक स्वर हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने? 3, 2, 4 या 5। तो यहाँ पर 3 जो होते हैं वो जिह्वा के आधार पर स्वर कहलाते हैं। हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं? हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ण हैं? 51 है, 45 है, 46 है या 52 है। तो यहाँ पर 52 आपका डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आषाढ़ शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है? संयुक्त व्यंजन का, द्विगुण व्यंजन का, द्वित्व व्यंजन का या अयोगवाह का। तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन का, द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। तो अनुस्वार जो है आपका वो आपका पंचम वर्ण का कार्य करता है, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।